वंदे पुरुषोत्तमम्। प्रवृत्ति नियंत्रण। ये प्रवृत्ति नियंत्रण हमारी इंद्रियों पर संयम। प्रवृत्ति नियंत्रण के माध्यम से इंद्रियों पर संयम आती हैं और यही इंद्रिय संयम से हमारी जीवन बिखरे हुए फूल जब गुलदस्ता में समाहित होते हैं तो उनका आकर्षण एक अलग होते हैं। ठीक प्रवृत्ति नियंत्रण व्यक्ति के जीवन में एक फूलों से भरी गुलदस्ता के समान होता है। और ये प्रवृत्ति नियंत्रण इंद्रिय संयम करने के लिए दुनिया में ऐसा कोई भी मेडिसिन या कोई युक्ति तर्क जागतिक जगत में नहीं है और ये केवल और केवल आध्यात्मिक जगत में ही ये संभव है। आज हम जानेंगे किस तरह से दैनंदिन अपने जीवन में आने वाले वृत्ति प्रवृत्तियों का जो आक्रमण है शरीर के ऊपर, उस आक्रमण से हम अपने आप को कैसे बचाएं। इस चीज को जानने के लिए परमदयाल के दिव्य जीवन को एक पल के लिए अनुसरण करते हैं और वो था कीर्तन योग की बात। ठाकुर जी का मिठाई खाने का बड़ा शौक था और उसमें रसगुल्ला खाना। अब वो रसगुल्ला एक फेमस दुकान उनके पास से प्रत्येक दिन रसगुल्ला खाते थे। रसगुल्ला का स्वाद उन्हें अच्छा लगता था। शाम होते ही रसगुल्ला के लिए उनको जाना पड़ता था। ऐसे करते करते नगद रसगुल्ला तो खाए ही, उसके बाद पैसे ना होने की वजह से उन्होंने उधार रसगुल्ला भी खा लिए। अब उधार खा लिए। अब दोबारा जब वो कीर्तन करते करते उस मिठाई के दुकान के पास से गुजर रहे हैं तो उस दुकानदार वहां जाकर के मिठाई का उन्हें इच्छा जगा। अपने को रोक नहीं पाया, मिठाई के दुकान पे चले गए। मिठाई के दुकानदार ने पहले तो मिठाई देने के लिए मना किया और फिर उनके पहले उधार है इस बात को उन्होंने सुना दिया। ठाकुर ने उस दिन तो मिठाई खा लिए जैसे तैसे उनसे। फिर मन ही मन थोड़ा सा अपमान बोध का भी एहसास हुआ। तब जाकर के उन्होंने सारे पैसे को जुगाड़ करके लाए और सारे उधार को निपटा दिए। अब जो है फिर दूसरे दिन वही कीर्तन करते करते जा रहे हैं और उन्हें वो रसगुल्ला खाने का मन अब जग उठा है, इच्छा जाग उठा है। आज ठाकुर जी कह रहे हैं जितना भी तुम जगा लो, लेकिन आज और जाऊंगा नहीं, ये कहकर अपने अंदर ही अंदर उस प्रवृत्ति की इच्छा को मारने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी रोक नहीं पा रहे हैं। अब क्या करते हैं, रास्ते में चल रहे थे, वहां मिठाई के दुकान के आसपास अरहर का खेत। ठाकुर जी अरहर के खेत के अंदर घुस गए और जाकर के वहां छीने के बल पर लेट गए और दोनों हाथों से अरहर का जड़ पकड़ लिया
और मुंह को खोल करके मिट्टी में दांत बैठा दिया। आप उन्हें कह रहे हैं खाओ, जितना मर्जी खाओ। मतलब उनकी जो चाहत थी, जो वो इच्छा थी, वो इच्छा को यहां पर दमित कर दिया, मार दिया। अब फिर उनकी इच्छा शांत हुई, फिर वो दौड़ पड़े, अपने काम के लिए निकल पड़े। इस तरह से 2-4 दिन जैसे ही किया, फिर उसके बाद वो मिठाई खाने की इच्छा दोबारा नहीं जगी। जिस तरह से हमारा ये शरीर, हमारा ये देह में इंद्रिय है, ये इंद्रियां जिस वस्तु के ऊपर पड़ती हैं, उस वस्तु से सारे कलेक्शन अपने अंदर लेके आते हैं और फिर उसी का चिंतन, उसी का मंथन वो होता रहता है। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, नियंत्रण का सबसे मुख्य बात है कि हम अपने इंद्रियों को जहां तहां गिरने ना दें। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पर नटंकी चल रही है, एक जगह पर कीर्तन चल रहा है। रास्ते के बीचों बीच से हम जा रहे हैं, एक तरफ नटंकी, एक तरफ कीर्तन। अब हमारा मन कह रहा है कि नटंकी की ओर चलो, और एक हमारा विचार कह रहे हैं ना कीर्तन की ओर चलो। तो अब विचार से और मन से लड़ाई शुरू हो गई। तब जाकर के हमारे अंदर यह शक्ति आया कि हमें ये कीर्तन में जब जाएंगे, इसमें हमारा कुछ चीज प्राप्त होगी, और अगर हम नटंकी में जाते हैं तो इसमें हमारी क्षति होगी। जब हमारे विवेक ने इस इंफॉर्मेशन को दिया, तब हमने अपने को रोका और कीर्तन की ओर मोड़ दिया। पहले मोड़ने का इच्छा नहीं हुआ, लेकिन मोड़ा, और मोड़ने के बाद फिर कीर्तन सुना। ऐसे 2-3 करने के बाद फिर हमारा मन उस नटंकी से हटके हमारा कीर्तन की ओर हो गया। तो ये इंद्रिय संयम की बात है। इस तरह से क्रोध आती है, और क्रोध स्वयं अपने ऊपर करना है कि ये गलती हमसे क्यों हुई, और ऐसे करते करते ये क्रोध का भी नियंत्रण होता है। लोभ का नियंत्रण हुआ, क्रोध का नियंत्रण हुआ। इस तरह से काम का नियंत्रण है। हम रास्ते से जा रहे हैं, हमने किसी औरत को या किसी लेडीज को देखा, हमारी इंद्रिय कह रहे हैं कि इनको देखो, लेकिन हमारी विचार कह रहे हैं इनको देखने से हमें क्या फायदा, इन्हें देखने से हमें हमारा उद्देश्य परिपूर्ण नहीं होगा, तो ये देखने से हमें कोई फायदा नहीं है, तो हम उनकी ओर क्यों देखें। हम रास्ते की ओर देखते हुए, नीचे देखते हुए चले गए। जब हमारा ये इंद्रिय उनके साथ युक्त नहीं हुआ, जब युक्त नहीं हुआ तो उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर नहीं आया। तो इस तरह से जब हम अपने जो इंद्रिय हैं, इस इंद्रिय को जैसे जैसे हम संयम करते करते चलते हैं, वैसे वैसे हमारी प्रवृत्तियां का नियंत्रण में आती है। अब आगे चलते हैं। एक माँ है, उस माँ की कुछ घटना को हम बताते हैं। और वो माँ इच्छामयी माँ, और माँ थोड़ा कंजूस भी है, और उनके घर में आम का बहुत सारे पेड़ हैं, और वो क्या करती हैं, वो कभी कोई भी चीज किसी को खाने के लिए नहीं देते हैं, चाहे वो नष्ट कर दे, लेकिन किसी को देंगे नहीं। अब ठाकुर अनुकूल जी को इस बात का पता लगा। उनका कोई संतान नहीं था। ठाकुर जी एक दिन उनके पास जाते हैं, जाकर के बातचीत करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। फिर कहते हैं, मैं आपका कोई संतान नहीं है, मैं आपका बेटा हूं, और आप मुझे संतान बना लीजिए और मैं आपको मां बना लेता हूं। अब ठीक है, उन्होंने इच्छामयी मां ने कहा बहुत अच्छा हुआ,
अब बातचीत चलती रही। उनको नहाने का समय हुआ, वो पद्मा में नहाने के लिए गए और कह रहे हैं कि मैं जा तो रही हूं, यहाँ पे आम भी रखा है, थोड़ा आप देखना। आप इधर जब इच्छामयी माँ जब पद्मा नदी में नहाने के लिए गई और बालक अनुकूल को पहरा देने के लिए, अब अनुकूल जी को पहरा देने के लिए, अब इधर बगीचे के पास में कुछ बाहर से लोग आए और वो पत्थर मार रहे हैं, आम को ढेले मार रहे हैं कि उस आम गिरे और वो आम वो ले ले। आप बालक अनुकूल कह रहे हैं कि तुम लोगों को और परेशान नहीं उठाना पड़ेगा, तुम लोग आ जाओ इधर से और हम तुमको दे रहे हैं। उन्होंने आए और उनको सबके हाथ में दे दिए और पूरा जो बेत का एक बर्तन जिसे बंगला में धामा बोलते हैं उसमें भर के आम रखा हुआ था और वो सारे आम वितरण कर दिए और उस टोकरी को उन्होंने उल्टा करके घर में रख दिए। अब जैसे ही माँ आती है नहाने के बाद, फिर अनुकूल ठाकुर जी कहते हैं कि माँ मैं चलता हूँ। माँ वहां से चल बसते हैं और माँ जब देखते हैं कि उनकी आम की टोकरी में आम नहीं है और बाग की स्थिति इधर की सामान उधार है, तब वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इस व्यस्तता को देखकर पड़ोस में एक बाबा उन्होंने वो गड़गड़ा पी रहे थे और उन्होंने सारी इस घटना को देखा। तब उन्होंने कहा कि तुम किसके पास ये देखभाल करने के लिए रखने के लिए देखे गए थे? तो कह रहे अनुकूल के पास। कहे अनुकूल ने तुम्हारा आम नहीं खाया, लेकिन वो अनुकूल बड़ा चतुर है, उन्होंने सबको खिला दिया। इस प्रकार से ये चलता रहा। फिर उनकी प्रवृत्ति की नियंत्रण हुई, उनके ऊपर से जो लोभ था, जो लालसा था आम और बगीचे के प्रति, और उसके बाद उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ये परम दयाल परम पिता किस तरह से हमारी वृत्ति प्रवृत्तियों को नियंत्रण में लाना चाहिए वो स्वयं ही करके दिखाते हैं, और दूसरे के जीवन में भी कैसे स्वयं आ सके इस बारे में भी वो हम लोगों को बताते हैं। तो ये वृत्ति प्रवृत्ति के नियंत्रण के बिना हम अपने जीवन के जो असली स्वाद है उसको हम चख नहीं पाएंगे। और वृत्ति प्रवृत्ति के नियंत्रण के लिए सबसे मूल मंत्र ये है कि हमें जीवन में गुरु ग्रहण करना पड़ेगा। जब तक हम अपने जीवन में गुरु ग्रहण नहीं करते हैं, हमारा गुरुत्व बढ़ती नहीं है। और गुरु ग्रहण करने से जब हम उनके चरण में अपने सिर को नुआते हैं और उनकी आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, अर्थात हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आपके सारे निर्देश को हम जीवन में पालन करेंगे, और निर्देश पालन के माध्यम से भी हमारा इंद्रिय संयम होते हैं, वृत्ति का नियंत्रण होते हैं, और इससे हमारा ये जीवन सुंदर और सुठम हो जाता है और एक सुंदर जीवन का गठन होते हैं। और इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ लाइफ। और हम आर्ट ऑफ लिविंग क्या है उसको हम इसी आध्यात्मिकता के माध्यम से समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तब जीवन बहुत आनंदमय हो जाते हैं। और यही आनंद परिवार में, परिवेश में, समाज में, राष्ट्र में, संपूर्ण विश्व में फैलता है। और उससे एक बार नवरूप में नव समाज का गठन होता है।